जय हिंद। आप लोगों का स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में बोल रहा हूँ, हम लोग नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ने पिछले वीडियो में कोल और पेट्रोलियम के बारे में कंप्लीट कर लिया था। और मतलब कि जो पावर रिसोर्सेज चल रहे थे ना हम लोग का, तो पावर रिसोर्स में हम लोग कोल और पेट्रोलियम कंप्लीट कर देते। लास्ट हम लोग को बचा था फॉसिल फ्यूल्स में इन नेचुरल गैस। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर होने वाला है। हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ नेचुरल गैस से शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ नेचुरल गैस होता है क्या, कि जो गैस नेचर के द्वारा हम लोग को मिलती है और वो एकदम अंदर धरती के अंदर से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। और इसे बनने में थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स लगते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत साल लगता है टाइम। ये पता नहीं इसको भी क्या हो रहा है, पहले बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो चलो शुरू करते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स and is released when crude oil is brought to the surface। मतलब कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही आता है, और जब ये सरफेस के ऊपर आता है तब इसे सेपरेट किया जाता है। तो ब्रॉट टू द सरफेस इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। और इसका यूज़ क्या कि डोमेस्टिक फ्यूल्स, मतलब कि जो आप एलपीजी देखते हो, सीएनजी देखते हो, वो क्या होता है, नेचुरल गैस होता है। नेचुरल गैस में वो आता है। तो इसका यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल्स में खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। वहीं इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि कोई कोई मतलब कि उसमें नेचुरल गैस वहाँ पे भी, सीएनजी एलपीजी वहाँ पे यूज़ होता है ना। तो इसलिए इसमें बताया गया कि नेचुरल गैस यूज़ होता है कहाँ कहाँ। हाँ, तो बेसिकली इंडस्ट्री में इसका भी यूज़ होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बॉयलिंग के लिए एलपीजी और सीएनजी का भी यूज़ होता है। वही industries fuel से। Natural gas is an important energy resources with a diverse uses। मतलब कि इसका यूज़ क्या कि ये बेसिकली नेचुरल गैस का बहुत ही क्लीन एनर्जी होता है, मतलब कि क्लीन होता है ये। और क्या कि बहुत सारे डेराइव्स मतलब यूजेस में इसका बहुत सारे ऐसे यूज है। इट यूज्ड एज ए फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका फर्स्ट यूज है कि इसका यूज क्या कि पावर सेक्टर में होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। पावर सेक्टर एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी for heating purpose in industries as materials in chemicals, petrochemical and fertilizer industries। तो ये सब क्या कि फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, मतलब फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ होता है। जैसे कि मतलब फर्टिलाइजर मीन्स खाद, मैन्योर फर्टिलाइजर। आपने साइंस का चैप्टर नंबर 1 में मैंने तो पढ़ाई हुई क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1। तो यूज़ ही होता है। और केमिकल होता है इससे, मतलब पेट्रोकेमिकल्स भी होता है, पेट्रो और केमिकल्स फर्टिलाइजर से। एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, एज कुकिंग फ्यूल्स, और ये सब कुकिंग में भी यूज़ होता है, जैसे डोमेस्टिक फ्यूल्स है। ग्लोबली यूएसए, रसिया, ईरान, क्वार्टर, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है, यूएसए में होता है, रसिया, ईरान, क्वार्टर, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता है सबसे ज़्यादा। इन इंडिया मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा एंड असम। तो इस इंडिया में इस जगह पे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है नेचुरल गैस। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया कहाँ कहाँ इंडिया में होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे कौन सा मतलब इंडिया में कौन सी जगह पे नेचुरल गैस से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये आप देख दीजिएगा। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to the depletion of oil reserves at an alarming rate। और ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम क्या होता है कि पेट्रोलियम का खपत ज़्यादा होता है, मतलब कि उसका यूज़ ज़्यादा होता है। उसी तरह ये नेचुरल गैस का भी यूज़ ज़्यादा ही हो रहा है। The toxic pollution released from burning these fuels are also a cause for cancer।
और जब इसे जलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि हमारे लिए क्या कि हार्मफुल होते हैं और कैंसर पैदा मतलब कैंसर हो सकता है इंसान को। तो ये कैंसर नेचुरल गैस इज abundant and is the cleanest hydrocarbon producing around half the carbon dioxide and just one tenth of the air pollution से of coal when burned to generate electricity। और नेचुरल गैस क्या कि 1/10 मतलब कि अगर मान लीजिए एक शहर में अगर 100 आदमी है तो बस सिर्फ 10 अगर मतलब 100 आदमी मर रहे हैं मतलब किससे मतलब 100 आदमी है तो 10 आदमी बस किसका है नेचुरल गैस का है। पॉल्यूशन के हिसाब से मतलब पॉल्यूशन में 1/10 है लेकिन मतलब एक चौथाई 10 का एक चौथाई तो वही। तो नेचुरल gas can be help to support renewable or conventional source of energy as cleaner alternatives to fossil fuels। और इसका यूज़ करके देखिए ये बहुत ही यूज़ होता है कि इसमें रिन्यूएबल में और नॉन कन्वेंशनल में जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यूजिंग नेचुरल गैस कैन हेल्प टू bridge the journey of moving from fossil fuels to clean energy sources। और इसका यूज़ क्या कि सोर्स एनर्जी में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया नेचुरल गैस। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो हम लोग क्या किया हाइडल पावर देखते हैं। हाइडल पावर क्या होती है सबसे पहले मैं ऐसे आपको इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइडल पावर इसमें क्या कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है जनरेट किया जाता है इसके मदद से वाटर की मदद से। जैसे कि आपने डैम के बारे में सुना होगा कि बड़ा बड़ा क्या कि डैम होता है जिसके अंदर वाटर को मतलब कि वाटर को रोका जाता है। अगर वाटर लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसको छोड़ा जाता है कि आगे चल के जो आगे सूखा पड़ा है तो उसके लिए काम आए तो उसको डैम बोलते हैं। तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने जब डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उसी को हाइडल पावर बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम से इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट से। और जैसे कि जो बारिश का पानी या फिर नदी का पानी ये सब जहाँ पे स्टोर होता है उसे वो मतलब कि डैम्स में स्टोर होता है। और इसका यूज़ मतलब कि डैम्स बहुत ही हाइट पे होते हैं जिसमें कि वाटर स्टोर हो पाता है। ये डैम्स के अंदर नहीं होता है। जैसे कि देख रहे हो ना तो ये डैम है और इधर ये पूरा पानी है और ये बहुत ही हाइट पे होता है जिसके अंदर इधर से पानी क्या कि रुक जाए तो वही। तो अब आगे देखते हैं। तो the falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed on the bottoms on the dam to moving blades then turn to the generator to produce electricity। This is called hydroelectricity। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या कि प्रोसेस बताएगी कैसे मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पे जनरेटर है जो यहाँ जनरेटर चलाते हैं तो इससे पानी इसमें जाता है लेकिन इसमें सबसे टर्बाइन में जाता है और फिर धीरे धीरे जब ये घूमता है तो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर इरिगेशन। और इसके बाद जो ये सब पानी जाता है उसका क्या यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इरिगेशन मतलब कि खेती बाड़ी में क्या कि काम आता है। तो ऑन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। और एक चौथाई मतलब एक चौथाई पूरे वर्ल्ड मतलब भारत का किसके ऊपर डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी हाइडल पावर पे डिपेंड्स है। यहाँ पे हाइडल पावर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर। और जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हाइडल पावर को वो कौन कौन से है पैराग्वाय एक कंट्री है नॉर्वे ब्राज़ील एंड चाइना। चाइना में तो आप ये बोल सकते हो कि चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है और बहुत मजबूत है। और क्या कि इसके अगर जो चाइना डैम बनाया ना उसकी वजह से जो अर्थ का जो रोटेशन है वो क्या कि 0.003 सेकंड मिली सेकंड कम गया है। तो सोचो कितना बड़ा डैम होगा। सीधा अर्थ को नुकसान हो रहा है। चाइना सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया और जो सब कुछ है हाइडल पावर इंडिया में कहाँ का है भंखारन नंगाल गांधी सागर
नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये हम लोग ने हाइडल पावर तक कंप्लीट किया। हम लोग ने स्टूडेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जाने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।